वेलकम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब टैग का गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। इंडियन रेलवेज की तरफ से बम्पर भर्तियां निकल कर आई हैं जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई हैं रिक्रूटमेंट्स, जिसमें 4000 प्लस पोस्ट है और किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होना है। अगर आप 10th और ITI हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम 24 दी गई है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। और साथ ही में लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। और साथ ही में मेरी इंस्टा आईडी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उसमें भी और ज़्यादा अपडेट्स डालती रहती हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रिलीज़ करी है नोटिफिकेशन, 4103 वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं ट्रेड अपेरेंटाइज पोस्ट के लिए। तो जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट्स वो इसमें फिल कर सकते हैं 3 नवंबर से पहले वाले। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम वो चेक कर लेते हैं PDF में इन्होंने क्या क्या मेंशन करा हुआ है। तो मैं आपको PDF का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन एक बारी खुद भी चेक कर लीजिएगा और वेबसाइट से भी गो थ्रू हो जाइएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई है 4 अक्टूबर से और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 3 नवंबर है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे इन्होंने मेंशन किया वैलिड ID, ईमेल ID, सॉरी, वो आपको सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो आप एक बारी नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। अब ये पोस्ट किस में निकली हुई हैं? पोस्ट निकली है AC मैकेनिक की, कारपेंटर की, डीजल मैकेनिक की, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, फिटर, मैकेनिस्ट, MMIM, MMW, पेंटर एंड वेल्डर की पोस्ट निकली हुई है जो टोटल मिलाकर 4103 है। उसके बाद उन्होंने मेंशन कर रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप 10th पास हैं या फिर या फिर आप 10+2 भी अगर आपने करी हुई है तो वो भी चलेगा। और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और साथ ही में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। द कैंडिडेट्स शुड पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन। जिस दिन भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे पहले का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मेंशन करा है, हमें वापस से बताया हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड में निकले हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली जिसमें भी आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं इस अपेरेंटाइजशिप के लिए, वो फिल नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई हैं, आपकी जो एज है वो शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल या 15 साल से ऊपर और 24 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। SC ST वालों के लिए, SC या ST या OBC वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है और PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। बेसिकली इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, कोई वाइवा नहीं होगा, मतलब ना कोई इंटरव्यू ना कोई टेस्ट। बस आपके 10th और ITI के अकॉर्डिंगली ही मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें जो आपने पेमेंट करनी है, फ़ीस देनी है, वो सिर्फ 100 रुपीज़ देनी है। आप उसे चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू करिए, चाहे डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की या SBI UPI के थ्रू करिए, आप किसी भी तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट्स या जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने मांगा है इसमें। एप्लीकेशन सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स। जिन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स होंगे आपको वो पास करना ज़रूरी है। इन्फोर्स बिफोर इंडक्शन इनटू द ट्रेनिंग कोर्स, अगर आप इसका ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ द मैक्सिमम डिसेबिलिटीज़ डिटेल्ड कैटेगरी वाइज, वो आगे उन्होंने डिसेबिलिटी की जो भी कैटेगरी है वो भी मेंशन करी है। उसके बाद उन्होंने बताया है ट्रेड जो निकला है फिटर के लिए, लोअर लिम पार्शली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन बी अकोमोडेटेड। मतलब अगर आप फिटर हैं, अगर आपका एक लिम पार्शली डैमेज्ड है तो उसमें आपको फिटर में आराम से मिल जाएगी। वेल्डर के लिए मेंशन किया, मैकेनिस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए, ऐसे ही सबके लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब उन्होंने हमें ये स्टेप्स बताए हुए हैं। स्टेप्स जाने से पहले एक चीज़ और है कि उन्होंने बताया ट्रेनिंग के साथ जो भी आपको ट्रेनिंग होगी उसके साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद अब अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, तो सबमिशन होगी इसकी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देन सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फ़ी पे कर देनी है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इसको आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का लिंक भी नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्लिक ऑन दी ऑनलाइन एक्ट पेरेंटाइनशिप एप्लीकेशन लिंक।
कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू इंस्ट्रक्शन पेज। जब भी आप ऑनलाइन एक्ट पे जाएंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज दिया जाएगा ताकि जितनी भी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं आप वो प्रॉपरली रीड आउट कर सकें। उसके बाद कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड डालनी है क्योंकि उसी में आपका पासवर्ड आएगा, तो इसलिए जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालें वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है एंड देन आफ्टर डैट जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मांगा हुआ है वो आपको क्राइटेरिया सारा देखकर मेंशन करना और उसी के अकॉर्डिंगली सारा फिल करना है। और जो भी आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाएंगे वो फ़ोटोग्राफ रिसेंट की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और 1 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें सिग्नेचर के बारे में बताया कि सिग्नेचर का साइज़ कैसे होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी डालने हैं वो PDF फॉर्मेट में डालने हैं और उनका साइज़ भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन का जो भी लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसकी वेबसाइट्स पे भी ज़रूर जाके एक बार इस नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, पूरी प्रॉपरली रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन। थैंक यू।